नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक मेष राशि के जातक हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है और लिख कर रख लो, ये एक तोहफा जुलाई का महीना आपको अवश्य रूप से देता हुआ पाया जाएगा। क्या बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, कौन कौन से ग्रह इस महीने में आपको देने को उतारू हैं बहुत बड़ा उपहार, ये संपूर्ण जानकारी पर हम चर्चा करेंगे। किंतु क्रमबद्धता से समझते हैं कि जुलाई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बेहद सुंदर अवस्था में जुलाई का महीना मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ा तोहफा लेकर आ रहा है। एक एक कर समझिए कि क्या क्या अवस्था जुलाई के महीने में आपके साथ बनकर आ रही है। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज लग्न में ही विराजित हैं और कब तक रहेंगे तो 13 जुलाई तक ये लग्न में बैठकर रुचिक महापुरुष राजयोग का निर्माण बना रहे हैं, जो कि पहला संकेत देता है कि आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण इस अवस्था में बेहद सुंदर रहने वाला है। आपके जो डिसीजन होंगे ये काबिले तारीफ होंगे। आपके लिए इस महीने में एक नई सी ऊर्जा आपको नई राह और नई चाह की तरफ बढ़ाती हुई पाई जाएगी। 13 जुलाई के पश्चात ये आपके लिए द्वितीय भाव में चले जाएंगे। गुरु महाराज के सानिध्य में जाकर आपके लग्नेश का धन भाव में जाना ये अपने आप में बहुत सुंदर अवस्था को दर्शाता है, जो कि आपके लिए अपने व्यक्तित्व, अपने पराक्रम के माध्यम से आप धन को अर्जित करें। आपके लिए कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति का योग प्राप्त हो। बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि 13 जुलाई के पश्चात आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आप अपनी वाणी के चलते बनते बनते कार्य बिगाड़ सकते हैं। तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण, पराक्रम और व्यक्तित्व की दृष्टिकोण जुलाई के महीने में आपके लिए बेहद खास बना हुआ है। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया। यहां आपके भाग्येश धन भाव में विराजित हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। और आपके धन भाव का स्वामी पराक्रम भाव में बना हुआ है। कब तक रहेंगे तो 7 जुलाई तक। 7 जुलाई के पश्चात ये अपने कारक भाव के अंदर आ रहे हैं, जहां पर शुक्र महाराज दिग्बली हो जाते हैं। इस महीने में आप अनुभूति करोगे, एक तरफ गुरु महाराज, दूसरी तरफ मंगल महाराज और तीसरी तरफ शुक्र देव 7 जुलाई के पश्चात धन से रुके हुए जो भी कार्य आपके बने हुए हैं, जिनकी आपके जीवन में प्लानिंग बनी हुई है कि धन की स्थितियां यदि मेरे लिए बैलेंस कर जाए तो मैं इस कार्य के अंदर श्रेष्ठ सफलता का योग प्राप्त कर लूंगा, वो इसी महीने में आपको प्राप्त होने जा रहा है। धन दृष्टिकोण भी आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था का योग बनाकर देता हुआ पाया जाएगा। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज। वर्तमान समय में आपके एकादश भाव में बने हुए हैं और सबसे श्रेष्ठ कारक अवस्था कि 30 जून अर्थात पहली ही जुलाई पर ये वक्र गति के अंदर आपको कर्म भाव के फल देंगे। इस महीने में आप अनुभूति कीजिएगा कि कर्म क्षेत्र में पिछली अवस्था में जितने भी कार्य आपके रुके हुए हैं, कोई प्रमोशन रुका हुआ था उसके पूर्ण होने के प्रबल चांस बनेंगे, कोई ट्रांसफर यदि आप चाह रहे थे इसके प्रबल चांस बनकर आएंगे, बॉस कलीग आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिसिएशंस की स्थितियों में कमी देखने को मिल रही है, वो आपके पक्ष में आएगी। और यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में जितनी अर्निंग आप डिजर्व करते हैं, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है, वो यदि पिछले समय में पूर्ण नहीं हो पाई है, इस महीने के अंदर आपके लिए ये बड़ा तोहफा कर्म क्षेत्र दृष्टिकोण की स्थिति में बन रहा है, जो कि आपको श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचाने के लिए यही महीना आपके जीवन की स्तंभ नींव रखने जा रहा है। धन से पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे मंगल गुरु। और कर्म क्षेत्र में जो पैर लड़खड़ा रहे थे, आपके अंदर एक अफ्रेडनेस बनी हुई थी कि मेरी जॉब ना चली जाए, कर्म क्षेत्र में जहां मैंने इन्वेस्ट किया है वो मेरे से अस्त व्यस्त ना हो जाए, इस प्रकार की स्थितियों से बाहर निकालकर कर्म क्षेत्र में आपके पैर मजबूत इस महीने से होते हुए आप देख पाओगे और आपको कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचाने के लिए यह महीना एक नींव रखने जा रहा है। बेहद सुंदर अवस्था में
मेष राशि वाले जातकों के लिए यह महीना विशेष रहेगा। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में जाकर विराजित हुए हैं। भाग्य से इस महीने में आपको कोई विशेष मनोकामना पूर्ण हो, भाग्य से आपके धन स्थितियां आपके पक्ष में बनकर आए। कई बार हम देखते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, किंतु लक फैक्टर हमारा साथ नहीं देता तो 99 पर जाकर व्यक्ति रुक जाता है, वापस आकर शून्य पर खड़ा हो जाता है। किंतु यह महीना भाग्य का साथ दिलाते हुए कर्म क्षेत्र में आपको अच्छी ऊंचाइयां देने जा रहा है। धन से पुष्ट करने की स्थिति के नए आयाम आपके सामने लाकर खड़ा करेगा और जीवन में जो तनावग्रस्त अवस्था के योग देखने को मिल रहे हैं वो भी होंगे समाप्त। बेहद सुंदर अवस्था में भाग्य दृष्टिकोण देने जा रहा है आपका परिपूर्णता से साथ। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी सूर्य महाराज कहां विराजित हैं? पराक्रम भाव में। कब तक रहेंगे? 16 जुलाई तक। जितने भी विद्यार्थी हैं, वैसे तो अभी छुट्टियां चल रही है, किंतु जुलाई के महीने में स्कूल ओपन हो जाएंगे, कॉलेज ओपन हो जाएंगे। 16 जुलाई के पश्चात जैसे ही आपके विद्या भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में आएंगे, ये विद्यार्थियों के लिए बड़ी श्रेष्ठ कारक स्थिति का योग निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। बेहद सुंदर अवस्था में यहां पर आपको विद्यार्थी दृष्टिकोण की स्थिति का योग लाभान्वित करता हुआ पाया जाएगा। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति धन भाव में विराजित हैं और 13 जुलाई को मंगल महाराज गुरु महाराज का सानिध्य ले लेंगे। इस स्थिति के आधार पर पूरे जुलाई के महीने में यदि आप व्यापारिक यात्रा करना चाह रहे हैं या भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा का प्लान बना रहे हैं, ये महीना आपकी यात्राओं में बहुत मेमोरेबल मेमोरी आपके लिए बनाकर देता हुआ पाया जाएगा। व्यापारिक यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 13 जुलाई के पश्चात धन कोष को अपने साथ लेकर आने की यात्रा में सफलता की स्थिति बनाकर देंगे गुरु और मंगल महाराज। बात करते हैं यदि दाम्पत्य स्थिति का युग क्या संकेत दे रहा है, तो दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपके लिए पराक्रम भाव में बने हुए हैं। 7 जुलाई तक की स्थिति के अंदर आपको छोटा मोटा मनमुटाव देखना, अपने पार्टनर की बिजीनेस के चलते आपके लिए पर्याप्त समय ना निकाल कर देना, इस प्रकार की अवस्था का योग आप देख सकते हो। किंतु 7 जुलाई के पश्चात जैसे ही शुक्र महाराज अपने कारक भाव द्विगबली अवस्था को प्राप्त करेंगे, आप देखेंगे आपके पार्टनर के साथ में आपके संबंधों में मधुरता का योग बनेगा। आपके पार्टनर के साथ आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड करो, इस प्रकार का श्रेष्ठ कारक योग आपके लिए निर्मित होने जा रहा है। प्रेम संबंधों की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो जितने भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव पराक्रम भाव में बने हुए हैं। 16 जुलाई तक की स्थिति में आपके द्वारा ओवर एक्सपेक्टेशन यदि अपने पार्टनर से रखी जाती है, ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में खटास को एक्टिवेट करेगी। 16 जुलाई के पश्चात संबंधों की स्थिति बड़ी मधुर रहने वाली है, तो ऐसे में आप ध्यान रखें, ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें अपने पार्टनर से और साथ ही सामंजस्य बनाकर रखने का प्रयास करें 16 जुलाई तक। उसके बाद चीजें बहुत प्रॉपर सिस्टम में आपके लिए बैलेंस कर देंगी। अब जानते हैं उस ब्रह्म की अवस्था के बारे में जो जुलाई के महीने को बना देगा आपके लिए यादगार। आप सदैव बोलते हैं कि ये जो स्थिति हम ऐड करते हैं ये आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था में कार्य करती है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं उस रंगों की जो बना देंगे आपके लिए जुलाई के महीने को बड़ा ही हसीन। पहली अवस्था में जुलाई के महीने में जितना संभवत रहता है रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, ब्लैक और ब्लू कलर का एनवायरनमेंट आप अपने आसपास में बनाकर रखते हो, ये आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था में जीवन में रंग घोलता हुआ पाया जाएगा। कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करने पर विचार कर रहे हो तो पहली अवस्था में प्रयास कीजिए मंगलवार को किया जाए, गुरुवार को किया जाए और शनिवार को किया जाए। 16 जुलाई के पश्चात आप रविवार के दिन भी कोई बड़ा कार्य करते हैं, इसमें निश्चित रूप से मिलती है आपको बहुत बड़ी सफलता। एक लकी चार्म की तरह ये दिवस आपके लिए काम करते हुए पाए जाते हैं। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुभ अंक की स्थिति में 1 अंक, 5 अंक, 4 अंक और 9, 1, 5, 4 और 9 इनको सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में ऐड कर आप कोई भी बड़ा डिसीजन लीजिए
ये आपके लिए निश्चित रूप से लकी चार्म की तरह कार्य करते हुए पाए जाते हैं। वक्री शनि इस महीने आपको कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। रुचिक महापुरुष राजयोग के साथ मंगल महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा और भाग्येश का धन भाव की स्थिति के चलते बेहद सुंदर अवस्था में आपके लिए लाभ बनने जा रहा है। इस समय और 4 चांद कैसे लगाए जाएं वो भी जानिए। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना। ओम शन शनश्चराय नमः कर्म क्षेत्र में आपको इस मंत्र का रोजाना शाम के समय में जाप करना बेहद सुंदर अवस्था का लाभ देगा। और चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करने की स्थिति आपको दिलाएगी भाग्य का साथ और करती हुई पाई जाएगी आपको धन से परिपूर्ण। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।